AIDS. AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. A for acquired. Acquired means that disease is not by that you don't get from the genes. It is acquired from your environment. Then immunodeficiency means our immune system become weak. एंड सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कब आएंगे? जब आपको बहुत सारी डिजीज एक साथ होंगी. सो दैट विल रिजल्ट इन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स आपको एक टाइम पे दिखाई दे. सो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये सिंड्रोम है, इट्स नॉट अ डिजीज. एक बीमारी नहीं होती है इसके अंदर, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती है. अब सबसे पहले आ जाओ इसकी हिस्ट्री पे कि भाई ये जो डिजीज है किसकी वजह से हो रही है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म HIV. इसका पैथोजन कौन है? HIV. HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. हुआ क्या था हिस्ट्री में? 1920s का टाइम था, ठीक है. इट वाज द टाइम ऑफ 1920s. जो वहां पे अफ्रीका में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरफ मान लो अफ्रीका है, वेस्टर्न जो अफ्रीका है वहां पे एक कंट्री है दैट इज कॉन्गो. कौन सी कंट्री है? कॉन्गो. तो ये कॉन्गो कंट्री है. यहाँ पे जो लोग थे इन्होंने क्या सोचा कि हम हंटिंग करते हैं. और हंटिंग किसकी की? चिंपैंजी की. किसकी हंटिंग की इन्होंने? चिंपैंजी. और चिंपैंजी के अंदर ये वायरस था. चिंपैंजी के अंदर क्या था? ये चिंपैंजी के ब्लड के अंदर क्या था? ये वायरस. ये वायरस जनरली फ्लूइड्स में रहता है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो वजाइनल फ्लूइड हो, सेमिनल फ्लूइड हो, ये हमेशा ये किस में पाया जाएगा? फ्लूइड में. तो चिंपैंजी के ब्लड के अंदर क्या था? वायरस. उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता था क्या HIV क्या है, क्या एड्स है. तो उस हंटिंग करते टाइम जब वो ह्यूमन बींग्स हंटिंग कर रहे थे तो उन्होंने चिंपैंजी पे अटैक किया. चिंपैंजी को ब्लड आ रहा था. चिंपैंजी ने वापस से किसको अटैक कर दिया? ह्यूमन बींग्स को. ठीक है, मान लो कैसे खरोच दिया, कुछ भी कर दिया. तो वो ब्लड किसके अंदर आ गया? ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो फर्स्ट टाइम ये मिक्सिंग कहाँ पे हुई थी? 1920s में हुई थी ये मिक्सिंग. ठीक है, मींस चिंपैंजी से किसके अंदर आया था ये वायरस? ह्यूमन बींग्स के अंदर. लेकिन अफ्रीका में हेल्थ केयर बड़ी ही लो है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है वहां पे. ठीक है, तो हेल्थ केयर लो होने की वजह से कोई खास रिसर्च नहीं हुई, नहीं पता चला कि किसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं. ठीक है, फिर ये डिजीज कहाँ पे स्प्रेड हो जाती है बेटा? अमेरिका. कहाँ में पहुंच जाती है? अमेरिका. तो अमेरिका तो सबसे एडवांस. ठीक है, अमेरिका में क्या देखा गया? अमेरिका में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, होमोसेक्सुअल्स कौन से पीपल होते हैं? जो सेम सेक्स के बंदे इंटरकोर्स करते हैं. लाइक अगर मेल और मेल करेगा तो उनको गे बोलते हैं, फीमेल लेस्बियन होती हैं. तो जो होमोसेक्सुअल की पॉपुलेशन थी यहाँ पे अमेरिका के अंदर, देखो होमोसेक्सुअलिटी अमेरिका के अंदर लीगल है. जैसे इंडिया में अभी लीगलाइज हुई है, पीछे ही एक लॉ पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, तब लीगलाइज हुआ था. लेकिन अमेरिका में ये चीजें नॉर्मल है. तो वहां पे जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन थी उनके अंदर क्या हो रही थी? कुछ ऐसी बीमारियां हो रही थी. एक तो स्पेशल टाइप के कैंसर्स हो रहे थे. क्या हो रहे थे? कैंसर्स हो रहे थे. ये कैंसर कब होते हैं? जब इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक हो. और एक टाइप का क्या हो रहा था? न्यूमोनिया. ठीक है, जो होमोसेक्सुअल्स थे उनके अंदर क्या थी? कुछ ऐसी डिजीज हो रही थी जो कब होती हैं? जब इम्यून सिस्टम क्या हो आपका? बहुत ज्यादा वीक हो. तो यहां से इनके ब्लड के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए और फर्स्ट टाइम 1980 में रिकॉग्नाइज किया था. 1980 में फर्स्ट केस रिकॉर्ड हुआ था अमेरिका के अंदर. ठीक है, कब? 1980 में फर्स्ट टाइम केस रिकॉर्ड हुए थे अमेरिका के अंदर. अफ्रीका का किसी को नहीं पता था 1920 से कब हुआ. मींस आफ्टर 60 इयर्स, अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो 1980s में पता चला कि भाई कुछ स्पेशल टाइप का क्या है, कुछ तो है इस पॉपुलेशन के अंदर जो क्या कर रहा है? इनको बीमार कर रहा है. तो स्टडीज की गई, इतनी ज्यादा उनकी हेल्थ केयर बहुत ज्यादा एडवांस है, रिसर्च चले. तो रिसर्चर्स ने क्या पता लगाया कि भाई ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ वायरस. क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ वायरस जो क्या करता है? इस इन्फेक्शन को कॉज करता है.
है। और तब वहां पे डिजीज को नाम दिया गया था एड्स। और स्टार्टिंग में एड्स नाम भी नहीं दिया गया, स्टार्टिंग में नाम दिया गया था इनसे रिलेटेड कि होमोसेक्सुअल्स इन्फेक्शन कुछ करके, ठीक है, कि वो इन्फेक्शन जो इन्हीं से रिलेटेड है। शुरू में क्या माना गया था कि ये जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ मेल्स में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल्स में भी इन्फेक्शन मिला, ठीक है, क्या मिला, फीमेल्स में भी इन्फेक्शन मिला। तो मेल से फीमेल में ट्रांसफर हुआ और ये ज्यादातर कौन सी पॉपुलेशन में था, होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में। तो वहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि भाई ये कोई इम्यून सिस्टम को वीक करने वाली बीमारी है और इसको कौन कोज कर रहा है, वायरस। कौन कोज कर रहा है, वायरस। और वहां पे उस वायरस को नाम दिया गया था फिर HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये बातें क्लियर है, हिस्ट्री समझ आई कि भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे आया। तो भाई एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को कैसे होती है, कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है। तो हाई रिस्क पे कौन होते हैं बेटा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट। मैं क्या बोल रही हूँ, ये वायरस कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लूइड्स में। वो फ्लूइड ब्लड हो सकता है, वो फ्लूइड सेमिनल फ्लूइड हो सकता है, वो फ्लूइड वजाइनल फ्लूइड हो सकता है। wherever the fluid is present in our body the virus will present there, अगर आपको इन्फेक्शन हो रखा है तो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट मींस जो प्रिकॉशंस का यूज नहीं करते, लाइक जो कंडोम वियर नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट क्या होगा, वेजाइनल फ्लूइड और सेमिनल फ्लूइड क्या हो जाएगा, मिक्सअप होगा, तो वायरस क्या है, ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा हाई रिस्क पे कौन से बंदे होंगे, दैट हैव मल्टीपल पार्टनर्स, क्या होंगे, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होना कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, किसी के भी हो सकते हैं, किसी की 5 गर्लफ्रेंड है, किसी के 6 बॉयफ्रेंड है, व्हाटएवर होगी उनकी लाइफ में, लेकिन वहां पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट करना दैट इज अ क्राइम। हो सकता है किसी एक बंदे की 6 बंदियां हैं, उसमें से एक को किसी को क्या है, पेट से हंस रहा है, समझो इन चीजों को, ठीक है। उसको क्या है बेटा, एक बंदा क्या है, एड्स से इन्फेक्टेड है और वो कंडोम का भी यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। देखो एड्स हो जाए किसी को वो बुराई नहीं है, एड्स को छुपाना बहुत बड़ी बुराई है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी जिसको बोलते हैं ना लाइलाज बीमारी, इलाज तो कोई है नहीं, एक बार हो गई तो फिर तो डेथ होएगी, बस टाइम लंबा हो सकता है, किसी की 10 साल में डेथ हो या किसी की 25 में हो, वो आपके किस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी इम्यूनिटी पे नहीं, आपका किस स्टेज पे पता चलता है कि आपको एड्स हो रखी है। वायरस ने एंट्री किया है आज, ठीक है, इसके सिम्टम मतलब एक दो चीजों में डिफरेंस है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन और एड्स वाला पर्सन, मीन्स वो पर्सन जिसको HIV का इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, और एड्स का होना दोनों अलग चीजें हैं। HIV इन्फेक्शन आज हो गया, हो सकता है इसके 5 साल बाद क्या हो, एड्स हो सकता है इसके 10 साल बाद क्या हो, एड्स हो। तो जो ऐसे बंदे होते हैं लाइक जो प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह में इन्वॉल्व हो, जो होमोसेक्सुअल्स वगैरह हैं, उनको हर एक 6 मंथ में अपना टेस्ट करवाना चाहिए, ब्लड का टेस्ट करवाना चाहिए। हो सकता है कि उनके अंदर HIV को बहुत जल्दी पकड़ा जा सके कि भाई इसके अंदर तो क्या एंट्री कर रखा है, HIV इन्फेक्शन, HIV का वायरस प्रेजेंट है, तो उस HIV के वायरस को फिर वही उसी स्टेज पे रोका जा सकता है कि वो हमारे ज्यादा इम्यून सिस्टम को वीक ना बनाए, हमारी सेल्स को ना मारे। तो एड्स होने में क्या लग जाएगा, टाइम, ठीक है। तो एड्स को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। तो एक तो ये हो गया भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट और इन मल्टीपल पार्टनर्स, ये बंदे क्या है, हाईली रिस्क पे है। दूसरा किसके थ्रू होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो डिजीज होती है आपकी लाइक थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड बार बार चढ़ाना पड़ता है, ठीक है, हर एक मंथ में 2 मंथ में क्या है, ब्लड दोबारा से बॉडी में डलवाना पड़ता है। तो ब्लड कहाँ से आएगा, ब्लड बैंक से, कहाँ से मिलेगा हमें, ब्लड बैंक से। अब यहाँ पे जो ब्लड बैंक में ब्लड आपका
स्टोर है, इट शुड बी सेफ, सेफ होना चाहिए। सेफ होना मीन्स जब आपने किसी ने ब्लड डोनेट किया है या कोई भी ब्लड डोनेट कर रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर उन ब्लड की टेस्टिंग होनी चाहिए, सारे टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन का होगा तो उसको वहां पे सिक्योर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ब्लड बैंक क्या होना चाहिए आपका, सेफ होना चाहिए, क्योंकि ब्लड के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इन्फेक्टेड निडल, सिरिंज, रेजर, ठीक है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज की है, वो निडल हो, उसकी सिरिंज हो या रेजर, ठीक है। रेजर लग गया हो भाई, रेजर लग गया तो ब्लड के साथ कांटेक्ट हो गया, उस रेजर पे क्या आ जाएगा, आपके ब्लड पे क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। ये फिर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, ये ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो ड्रग एडिक्टिव होते हैं। जो कौन होते हैं बेटा, ड्रग एडिक्टिव, ड्रग्स लेने की जिनकी लत है। फर्स्ट टाइम आप ये सोचो, जो बंदा ड्रग ले रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर रिस्पॉन्सिबल होता तो वो ड्रग अब्यूजिंग ही नहीं करता, ठीक है। तो उससे हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो चेक करेगा कि वो इन्फेक्टेड निडल पे ध्यान दे, ठीक है, कि निडल बिल्कुल साफ सुथरी हो, नहीं हर बार वो नई निडल यूज कर रहा है, सिरिंज यूज कर रहा है, तब उसमें हीरोइन कोकीन मिला रहा है और तब अपनी विंग्स में लगा रहा है। ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती इस बंदे से, ठीक है। तो ज्यादातर ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ड्रग एडिक्टिव पर्सन से। दूसरा, एक बहुत जो नेशनल आपका चैनल आता है, जो दूरदर्शन की पेशकश होती है, उसमें बहुत ज्यादा ऐड आती हैं नेको की तरफ से। नेको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स के लिए काम करता है, नेशनल एड्स कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके। ये क्या बोलता है, एक ऐड दी जाती है कि भाई जो एड्स है वो छूने से, खाने से, साथ खाना खाने से, साथ बैठने से, कपड़े शेयर करने से नहीं होता। क्यों? एड्स किस करने से भी नहीं होता है, जो डायरेक्ट किस होता है ना, जहाँ पे सलाइवा मिक्सअप होता है, उससे भी नहीं होगा। अब बोलोगे मैडम फ्लूइड तो सलाइवा भी है, वहां पे क्यों मिक्स नहीं हो रहा है? सलाइवा में वायरस रहता तो है लेकिन बहुत कम, इतना नहीं है कि वो इन्फेक्शन कोज कर सके। अगर सलाइवा से इन्फेक्शन होना तो मीन्स 4-5 कप सलाइवा ट्रांसफर होना चाहिए, इतना तो नहीं होता, ठीक है। तो किसी के साथ एक तो प्रोटेक्टेड सेक्स से, मीन्स अगर कॉन्डम यूज कर रहे हो तो 99.9% चांस खत्म हो जाते हैं एड्स होने के, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट वैसे फिजिकल कांटेक्ट में आने से भी नहीं होता है, हाथ मिलाने से भी नहीं होगा। हाथ मिलाना इन द सेंस उस बंदे को कोई चोट ना लगी हो, ठीक है, क्योंकि ब्लड से मिक्सअप हो रहा है ना, और आपको भी कोई चोट ना लगी हो। एक केस आया था पीछे, एक जो पाइनएप्पल का जूस कोई बंदा बेच रहा था, उसको एड्स था, उसको नहीं पता था कि वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है। वो पाइनएप्पल दे रहा था खिला रहा था लोगों को, तो उसने कट करके पाइनएप्पल एक बच्चे को भी दिया, ठीक है। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, वो पाइनएप्पल पे ब्लड लग के वहां पे चला गया जूस के थ्रू, ठीक है। वो बच्चे ने पिया, डॉक्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया बच्चे को क्या है, एड्स आफ्टर 2 to 3 years। तो देखो, अब बच्चे ने तो क्या कोई सेक्सुअल कांटेक्ट या कोई ऐसा कुछ, या भाई इन्फेक्टेड नीडल, कुछ ऐसी हिस्ट्री थी ही नहीं उसकी। एक 6-7 साल के बच्चे को कैसे हो गया फिर? तो पता चला था कि भाई वहां से जो बंदा जो मतलब पूरा एक पूरी बड़ी न्यूज रही थी एक टाइम पे, तो पता चला था कि उस बंदे से उसको हुआ। तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि भाई ब्लड मिक्सअप नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, फ्लूइड मिक्सअप नहीं होने चाहिए, नहीं तो एड्स नहीं होता है नॉर्मल हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से। तो जो भी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको कॉपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही लड़ रखा होता है। इम्यून सिस्टम तो फाइट कर ही रहा है, वो तो वीक हो ही रहा है। अगर लोगों की सिंपैथी भी उनको साथ में मिल जाए ना तो लड़ना आसान हो जाता है। अगर लोग भी दूर हो जाएंगे, किसी को एड्स हो गया तो भी हवा मचा दिया, इसको तो एड्स है, इसके साथ खाना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं, तो वो तो वैसे ही आता डिप्रेशन में चला जाएगा। फिजिकली तो बीमार हो ही रखा है, मेंटली प्रेशर होगा जाएगा। आई बात समझ? HIV क्या है? इट इज अ रेट्रोवायरस। वायरसेस की बहुत सारी फैमिली है, ये कौन सा है बेटा? रेट्रोवायरस।
रेट्रोवायरस का क्या होता है, इन वायरसेस के पास हमने क्या है बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का पढ़ा था 11th क्लास में। क्या होता है कि इनके पास अंदर तो जेनेटिक मटेरियल और बाहर क्या होता है प्रोटीन का कोड, और ये जेनेटिक मटेरियल इट में भी आरएनए और इट में भी डीएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो जो रेट्रोवायरस है वो उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, आरएनए। उनके पास क्या है जेनेटिक मटेरियल आरएनए। और जो एचआईवी है ये स्पेशल टाइप का रेट्रोवायरस है। ये क्या करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, मान लो ये हमारी सेल है, आरएनए को अंदर भेजता है, ठीक है, क्या करेगा आरएनए को अंदर भेजेगा। जैसे ही आरएनए हमारी सेल में जाता है ये अपने आरएनए से क्या बना लेता है डीएनए, ठीक है। आरएनए की कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीजें तो क्लियर होंगी ना कि ए के साथ अगर यू है तो इधर ए आएगा, इधर टी है तो सी आएगा, जी है तो सी आएगा, टी है तो ए आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल मींस ये तो क्या था आपका आरएनए। आरएनए वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या बन गया आपका सीडीएनए। सी इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, क्या बन गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये क्या हो गया देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होती है डीएनए से क्या बनता है बेटा आरएनए, लेकिन ये तो उसका उल्टा हो गया, आरएनए से क्या बन गया डीएनए। ये एक एंजाइम की वजह से बनता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किसकी वजह से होगा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर दिया जिसने उल्टा कर दिया, आरएनए से क्या बना दिया बेटा डीएनए बना दिया। अब ये डीएनए ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये जो होस्ट की सेल है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, उसमें वो क्या किसका बना हुआ है हमारा डीएनए किसका बना हुआ है डबल स्ट्रैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए है, इसको क्या बोलेंगे होस्ट के क्रोमोसोम। ये ह्यूमन बीइंग की सेल इस वायरस के लिए क्या है बेटा होस्ट है। ये जो डीएनए बना ये किसके अंदर चला जाएगा इस क्रोमोसोम के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, डीएनए से क्या बनते हैं आरएनए, आरएनए से क्या बनते हैं प्रोटीन। तो ये वायरस के भी क्या बनते हैं यहाँ पे आरएनए, मान लो ये आरएनए बन गए, ठीक है, प्रोटीन भी बन रहे हैं। जब वायरस क्या करते हैं होस्ट में जाके अपना सामान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तभी तो होस्ट की मशीनरी को वो क्या करते हैं ओवरटेक करते हैं। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने अपना डीएनए किसके अंदर इंटीग्रेट करवाया होस्ट के क्रोमोसोम में, वहां से मशीनरी को ओवरटेक करके अपना ही आरएनए बनाते हैं और अपने ही प्रोटीन बनाते हैं। तो इन्फेक्शन तो एक वायरस ने किया था, यहाँ से बन के निकलेंगे कोई 400 हो सकता है 1000 निकले, ठीक है। यहाँ से जब बाहर निकलेंगे इस सेल से, इस सेल को तोड़ के जब बाहर आएंगे ये और मतलब आरएनए की फैक्ट्री बननी शुरू हो गई ना। बाहर आते ही बेटा ये क्या करेंगे ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना इसको और अपने चारों तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर बताऊं इस वायरस का वो कैसा होता है। इट्स लाइक यहाँ पे सेंटर में क्या होगा इसके पास इसका आरएनए, आरएनए के बाद फिर एक प्रोटीन होता है, ठीक है। आरएनए के बाद क्या है प्रोटीन, प्रोटीन छोटे छोटे ऐसे कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ है, ऐसे ऐसे बुक में नहीं होगा स्ट्रक्चर समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं P17 प्रोटीन, क्या बोलते हैं P17। इसके बाहर एक दूसरे टाइप का और प्रोटीन होता है, यहाँ ये वाला प्रोटीन है, इसको बोलते हैं क्या बेटा P24। ये नीट के लिए P17 P24, P20 के 4 के बाद जब तो ये प्रोटीन का कोट हो गया एक लेयर और है, ठीक है लाइक दिस। और ये लेयर किसकी है लिपिड की, किसकी लेयर है लिपिड की। लिपिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारी मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है लिपिड की बाई लेयर है, तो वो लेयर यहाँ पे आ जाती है, दिस इज द लिपिड लेयर। इसके बाद इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, दे आर पॉलीसेकेराइड, क्या होते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होंगे ग्लाइकोप्रोटीन।
अब ये जो बाहर लगे हुए होते हैं इसके अपने स्पेशल हैं, क्या बोलते हैं इनको? एंटीजन। क्या बोलेंगे इनको? एंटीजन। और इन एंटीजन का क्या नाम होता है? GP4। क्या होगा? GP4। एक्चुअली में ये जाके बाइंड करते हैं हर एक सेल पे, ये जाके रिसेप्टर किस पे? हमारी सेल के ऊपर लगा हुआ होता है एक रिसेप्टर, ठीक है, दैट इज CD24। ये यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन आके अटैच हो जाएंगे इसके साथ, फिर यहाँ से ये आरएनए निकल के किसके अंदर आता है? सेल के अंदर। आया समझ? सेल को कैसे अटैक करेगा ये ह्यूमन सेल को? अटैक करने के बाद अपना मतलब मल्टीप्लिकेशन, अपना नंबर कैसे इंक्रीज करता है? पहले एक सेल को किया, फिर उससे और को किया, और को किया, और को किया, ठीक है, सेल को खत्म करते जाएंगे, अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे। अब बात करते हैं ये कौन सी सेल को अटैक करता है? तो ये अटैक करता है बेटा मैक्रोफेजेस। क्या थे मैक्रोफेजेस? ऐसे बड़ी बड़ी सेल, इम्यून सिस्टम की जो बड़ी बड़ी सेल्स जिनका काम था वायरसेस या बैक्टीरिया पैथोजेंस को खाने का, किसका पार्ट है? इनेट इम्यूनिटी का। एक तो मैक्रोफेजेस पे अटैक करते हैं, दूसरा ये हेल्पर टी सेल्स। देखो हेल्पर टी सेल्स ही मैसेज देती हैं बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। हेल्पर टी सेल्स ही साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करवाती हैं। तो जब हेल्पर टी सेल्स ही नहीं रहेंगी तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही खत्म हो गई, क्योंकि मैसेज ही नहीं जाएगा, ना एंटीबॉडीज बनेगी ना कुछ और सिस्टम होएगा। आई बात समझ? तो एक तो इन्होंने हेल्पर टी सेल पे अटैक किया और हेल्पर टी सेल को ये मार देते हैं, वायरस क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। लेकिन मैक्रोफेजेस बड़ी सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? बड़ी सेल्स। दे आर नॉट एबल टू किल दिस सेल, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू किल दिस सेल। तो मैक्रोफेजेस रहती तो जिंदा है, मैक्रोफेजेस जिंदा रहेंगी और क्या बनाती रहेंगी? बहुत सारे वायरस। क्या बनाती रहेंगी? बहुत सारे वायरस। इसलिए मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं? दे आर प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा इनको? दे आर प्रोटीन फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। हेल्पर टी सेल्स तो वैसे खत्म होते जा रहे हैं, मैक्रोफेजेस खूब सारा प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं, वायरस की फैक्ट्री, ठीक है। और मैक्रोफेजेस क्या बना रहे हैं? खूब सारा HIV प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जितने बनते जाएंगे ये और सेल्स को अटैक करते जाएंगे, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम की बैकबोन थी उसको ही तोड़ दिया। ज्यादा किल करने का काम न्यूट्रोफिल से ज्यादा माइक्रोब्स को किल करने का काम कौन करते हैं? मैक्रोफेजेस। और हेल्पर टी सेल्स के बिना ना तो बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ओवरऑल इम्यून सिस्टम क्या हो गया आपका? वीक। इनको ये टाइम तक करने में कि इम्यून सिस्टम की सेल्स जब बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं तो आपको इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे और तब क्या होएगी? एड्स। तब क्या होती है? एड्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HIV इन्फेक्टेड और एड्स। अब बात करते हैं कि किसी मदर से बेबी को भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, मदर से उसके बेबी को ट्रांसफर होएगा, क्योंकि वहां पे क्या कौन सा बेटा? प्लेसेंटा के थ्रू फ्लूइड मिक्सअप होते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक मिनट, जो बंदी मतलब HIV इन्फेक्टेड है एंड शी इज प्रेग्नेंट, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करे, हर केस में उसको एड्स होगा। अगर पहले से पता है कि वो जो लेडी है दैट इज वायरस इन्फेक्टेड, उसको HIV का इन्फेक्शन हो रखा है, फिर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे वो इफेक्ट उस बच्चे तक नहीं जाता, प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह होती हैं और जो बेबी होगा दैट विल बी नॉर्मल। पता नहीं चलता या जानबूझकर नहीं बताया जाता तो उसका बच्चा भी कैसा होगा? HIV इन्फेक्टेड बेबी, ठीक है। फ्लूइड मिक्सअप होना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से, वही एड्स का ट्रांसमिशन का मेथड। और इसकी वजह से 1980 से रिकॉर्डेड डेथ, आज तक कोई 30-40 लाख डेथ हो चुकी है इसकी वजह से, एड्स की वजह से। ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रोस्टिट्यूशंस में और होमोसेक्सुअल्स। और आज के टाइम पे थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अवेयर हैं, तो अब इन्फेक्टेड नीडल्स, सिरिंज, इन सब का भी ध्यान किया जाता है। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे ही दोबारा से नीडल्स का यूज किया जाता है कई साल पहले, हालात थे इंडिया के लिए बिल्कुल।
लेकिन बाद में जब इस डिजीज का पता चला है तो उसके बाद जो नेको वगैरह और बहुत सारे एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंट, नेको तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दैट्स ऑल फॉर